जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अद्वैत एजुकेशन में स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। बच्चों, यहाँ हम उपस्थित हुए हैं सीजी टेट के गणित के एनालिसिस करने, जो कि आपका एग्जाम हुआ है, राइट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आप लोग देखिएगा कौन सा आपका सही है, कहाँ आपसे गलती हुई है, क्या आपने स्कोर किया है, ये जरूर मैच करिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, सूचना के ज्ञात अंशों के साथ रखना या ज्ञात अज्ञात की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। तो बच्चा ये कहलाता है आपका संसर्गात्मक विधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या होना चाहिए था, परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो बच्चा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी पेपर था, आप चाहे तो आराम से इसका निकाल सकते थे, ठीक है। आपको बोला गया था 3, 8, 9 और x का औसत 9 है, तो x का मान निकालना। बच्चा आपको पता होना चाहिए जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है बच्चा, सम डिवाइड बाय नंबर्स, ठीक। तो आप बहुत आराम से इसको निकाल सकते थे। आपके पास 4 नंबर अवेलेबल थे, उनका एवरेज बोला था 6। तो आप अगर देखो यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते थे, नंबर इंटू एवरेज करते तो आपको क्या मिलना चाहिए था, सम मिलना चाहिए था। मतलब आप क्या करते, इन सभी नंबर को जोड़ते और 6 इंटू 4 करते तो आपके पास नंबर आना चाहिए था, हाँ कि ना। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको करते तो देखो कितने आसानी से आप इसको कर सकते थे। क्या करना था बच्चा, आपको 3, 8, 9 और x को जोड़ना था, और यहाँ क्या हो जाता बच्चा, एवरेज इंटू नंबर, नंबर कितने थे 24, राइट। जब आप इनको जोड़ देते तो ये कितना बन जाता है, ये हो जाता है 20। तो बच्चा x इक्वल टू यहाँ कितना जाता है 24 माइनस ऑफ 20, तो x का वैल्यू कितना जाता है बच्चा 4। तो आंसर क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर ए 4, जो कि क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस मॉडल में चरण दर चरण सीखने को सीखना माना जाता है बच्चा। तो ये था बच्चा, ये जो प्रोग्रामिंग होता है ना, अगर आप देखोगे प्रोग्रामिंग में, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है बच्चा, स्टेज बाय स्टेज चीजें चलती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी चीज की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहां सबसे पहले क्या होता है भाई, कोडिंग का टाइप होता है। उसके बाद क्या आता है, फिर कोडिंग के बाद आता है, फिर उसमें क्या, उसमें एरर फाइंडिंग होता है। फिर एरर फाइंडिंग के बाद क्या होता है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो करते, तो वो स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजें होती है। तो प्रोग्रामिंग मॉडल जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, चरण दर चरण सीखने का कहलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चा क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 94, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए। बच्चा अगर हम बात करें तो ये निदानात्मक भी होता है, योगात्मक भी होता है, रचनात्मक होता है। ये जो उपरोक्त सही है, ऑल ऑफ दीज जो है बच्चा, वो क्या होना चाहिए था, इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 95 बहुत इजी पेपर आया था, बहुत आराम से बना सकते थे। कौन सी अवधारणाएं अधिक अमूर्त है बच्चा, इसमें बोला था ज्यामिति, बीजगणित, संख्यात्मक या सभी समान रूप से है। तो अगर आप देखें इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, वो होना चाहिए था अलजेब्रा, बीजगणित, है ना। बीजगणित जो होता है बच्चा, वो अवधारणाएं अधिक अमूर्त होता है, ठीक है, अलजेब्रिक, है ना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले बच्चा क्वेश्चन नंबर 97 की। तो 97 बहुत आराम से आप कर सकते थे, आयतन और द्रव्यमान के बीच में क्या संबंध है बच्चा। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या होता है बच्चा, आयतन उसमें। तो अगर आप देखें इसका जो आंसर है एम इक्वल टू वी इंटू डी, है ना। एम इक्वल टू क्या होना चाहिए था, वी इंटू डी। ये क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जिनने भी ये लगाए हो वो बिल्कुल परफेक्ट लगाए हुए, ठीक है, ओके। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 97, क्या बोल रहा था, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और व्यक्ति बी में दोनों मिलकर 15 दिन में कर लेते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपए दिया जा रहा है तो दोनों के बंटवारे में कितना होगा। बच्चा हमें पता है, जो भी अगर हम देखें, जो उनकी एफिशिएंसी होती है, जो वो लोग कार्य करते हैं, उसके हिसाब से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है, राइट, ये हमें पता है। अगर हम देखें तो ए जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, और बी जो है बच्चा वो कितने दिन में कर रहा था, सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये हमें बोला गया है। ए और बी ये कितने दिन में कर रहे हैं बच्चा, 15 दिन में कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखते हैं, इनका एलसीएम लेते 60, इनकी एफिशिएंसी आती, इसकी आ जाती बच्चा कितने की, 3 की, और ये हो जाता 4। तो यहाँ से आप देखें तो जो बी की एफिशिएंसी है वो कितनी आती बच्चा, 1 की आती, हाँ कि ना। क्योंकि ए बी दोनों मिलके 4 यूनिट काम कर रहे हैं, ए जो है वो अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी जो है बच्चा वो कितना करेगा, 1 यूनिट। तो यहाँ से आप देखते ए और बी की एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता अगर देखते तो ये कितनी हो जाती है बच्चा, 3 और 1। और इसी हिसाब से क्या होता है, जो भी वेजेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 400 रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट होना होता है वो कितना होता है, 4 भाग होते हैं, मतलब कितना कितना होता है,
300 और 100 रुपए, ये मिलते हैं उनको ए और बी को, राइट। तो जो 97 का परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चा वही होना चाहिए, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्य कुशलता जो कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वेजेस जो होते हैं, पैसे होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, राइट। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर आते हैं 98, क्या बोला गया था, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक होता है। तो बच्चा अगर हम बात करने, ये जो होता है ये बैंकिंग मॉडल जो होता है उसका ये सूचक होता है, सीखना यानी रटना, ये होता है बच्चा बैंकिंग मॉडल, है ना। जिसने भी लगाया ये आंसर वो गलत लगाया है, ये होता है बच्चा बैंकिंग मॉडल, ठीक है, ओके। फिर बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है 99, क्या बोला गया था, हमें क्वेश्चन बोला गया था गेंद संतरा जैसे त्रिविम आकार की वस्तुओं का उपयोग करके गोलाई की अवधारणा का विकास करना इस पहलू क्या उदाहरण है। तो अगर हम बात कर ले बच्चा क्वेश्चन नंबर 99, तो ऑप्शन क्या क्या था, सोपान क्रमित संरचना, विशिष्ट से व्यापक की ओर, मूर्त की अमूर्त की ओर और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बच्चा जो होता है ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो क्या होता है, परफेक्ट है ना आंसर होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चा, सी होता है 99 का, ओके। फिर अगर हम बात कर ले बच्चा क्वेश्चन नंबर 100, क्या बोला गया था, हमें बोला गया था निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति का संबंध किससे नहीं है। बच्चा ध्यान दीजिए, हमेशा ये जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन किससे नहीं है पूछा गया है, ठीक है, किससे नहीं है पूछा गया। तो अगर आप देखें तो हमें बोला गया शुद्धता, बिल्कुल भाई गणित में तो शुद्धता होती है। विशिष्ट क्रम, एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होता है, ठीक है। फिर बोला गया विस्तारित अभिव्यक्ति या फिर बोलते हैं स्वरूप। बच्चा अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए कौन सा नहीं होता है, ये होता है बच्चा विस्तारित अभिव्यक्ति, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 101, क्या बोला था, 450 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज में 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। बच्चा केवल सिंपल इंटरेस्ट का था, अगर आप ये लगा देते SI=PRT/100, सिंपल PRT बाय 100 लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। आपको ब्याज कितना मिल रहा है, आपको 81 रुपीज ब्याज मिल रहा है, ये हो गया आपका 450, रेट आपको पता है 4.5 है, टाइम निकालना था डिवाइड बाय 100, ये करना था, राइट। कुछ नहीं करना था बच्चा, देखो 9 से काटो, सबसे पहले 0 से 0 काट देता हूं मैं, ओके, ठीक। अगर इस पॉइंट को अलग करूंगा तो यहाँ मैं एक 0 और लगा दूंगा, तो अभी मैं पॉइंट को अलग ना करके बाद में कर दूंगा, चलेगा, ठीक है। 9 से काट दो, 9 नाम 81, 9 पना 45, राइट। 5 से काट दोगे तो ये कितने बार चला जाएगा बच्चा, 2 बार। अगर मैं इसको यहाँ अलग कर दूं तो यहाँ पे 0 लगा दूंगा, 45 दूनी होता है बच्चा कितना, 90, 2 × 2 कितना हो जाता है 4, तो जो टाइम है वो कितना जाता है बच्चा 4 ईयर। टाइम जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी ये जिसका भी है पेपर उन्होंने एक परफेक्ट आंसर लगाया बच्चा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 102, है ना। तो बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया बच्चा, हमें बोला गया था 18 और 13, है ना, इसका हमें पूछना था। तो अगर आपको देखो ये रेशियो दिया 18 और 13.5, यही दिया गया है, राइट। इसका समानुपात दिया गया हमसे किसका बच्चा, 16 और x, ये दिया है। तो आप बहुत आराम से इसको क्या कर सकते थे बच्चा, आप इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा तो बहुत आसान से, देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मतलब ये क्या बचेगा बच्चा, सीधे सीधे अगर हम देख लें इसको डिवाइड करके, तो डिवाइड करके आप देखोगे यहाँ से डायरेक्ट आप काट सकते हो, अगर आपको काटना है 2 से काटना है 2 से काट सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर और से काटना तो आप उससे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर देखो यहाँ सॉल्व करते तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई है जिसने भी लगाया उसने वो लगाया, राइट। तो अगर हम देखें बच्चा इसका आंसर अगर मैं डायरेक्टली बोल दूं तो कितना होना चाहिए था, 12 आ रहा है वैसे आंसर तो। अगर मैं डायरेक्टली देख लूं, डायरेक्टली बोल दूं तो क्या आ रहा है बच्चा, ये 12 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब आप सॉल्व करने जाओगे इसको एक सेकंड बच्चा ना,
चलिए आ जाते हैं ना, क्या करते हैं बच्चा, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं सॉल्व करने पे, राइट। तो ये कितना होता है बच्चा, 18x इक्वल टू कितना हो जाता है, 16 इंटू 13.5। ये 18 क्या होता है, डिवाइड में जाता है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, सीधे यहाँ से डिवाइड में ले जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है ना, इसको आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले किससे काट दो आप, 2 से काट दो। 2 से काटोगे ये 9 बार कट गया बच्चा, 2 से काटोगे ये 8 बार कट गया, ठीक है। अब देखो ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 पना 45, राइट। अगर आप देखोगे तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 120 और 1 दशमलव के बाद लगाना है, तो x का वैल्यू कितना आ जाता बच्चा, 12 आ जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होना चाहिए था, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए था। समान अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन था, बहुत आराम से आप इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। ओके चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना बनता है तो आप बहुत आराम से इसका आंसर कर सकते थे बच्चा, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है ना। अगर आप सीधे सीधे देखो 253 का जो स्क्वायर होता है बच्चा, ये होता है 64009। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, मतलब 4 नंबर, तो यहाँ पॉइंट लगना चाहिए, सीधी सीधी बात है। तो ये आंसर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए था, 2.53 होना चाहिए था इसका आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल परफेक्टली आंसर होता, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका परफेक्ट आंसर होता, ठीक है। ओके चलो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन था हमारे पास आगमनात्मक, निगमात्मक, विश्लेषण या संश्लेषण, ठीक है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होता बच्चा वो हो जाता आपका क्या, आपका होता है इंडक्टिव, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है आगमनात्मक जो होता वो परफेक्ट आंसर होना चाहिए था, ठीक है। ओके चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है बच्चा, आपको पता होता है, मैंने हमेशा बताया एसटीडी, स्पीड टाइम जो होता है, डिस्टेंस होता है बच्चा, चाल समय होता है, दूरी है ना आता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था बच्चा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पीड हो जाता डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड क्या हो जाता बच्चा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय क्या हो जाता, चाल। तो जिसने भी लगाया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट लगाया है, और 105 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली सही आंसर होगा, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोला गया था हमको, हमको बोला था एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी और ये है बच्चा। अगर आपको फॉर्मूला पता है, मेंसुरेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेंसुरेशन में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बात कर ले बच्चा घनाभ की, तो घनाभ होता है एलबीएच, जो वॉल्यूम होता है, आयतन जो होता है वो होता है बच्चा एलबीएच, ठीक है। सभी का क्या करना था, गुणा कर देना था, तो ये हो जाता 14 इंटू 12 इंटू 8, राइट। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 12 और लास्ट में आ रहा है 4, मतलब ये 1344। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो परफेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ये लगाया है आंसर बच्चा उनका सही है, ठीक है। तो 106 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बच्चा पेपर बहुत इजी था, बहुत आराम से आप कर सकते थे, थोड़ा सा भी आप अगर पढ़े होते ना, हल्का सा भी, ज्यादा नहीं, मतलब ऊपर ऊपर भी अगर पढ़ा होता आपने, तो आपका मैथ्स का सेक्शन बहुत अच्छा आता। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं बच्चा 107 की। तो क्या बोल रहा है, मौखिक उदाहरण विद्यार्थी में किस शक्ति के लिए विकसित करता है। देखो अगर हम ओरली आंसर कर रहे हैं, मौखिक अगर आंसर कर रहे हैं, तो देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो वो विचार भी करेगा भाई क्या आंसर कर रहा है, बिल्कुल। फिर जो भी वो आंसर दे रहा होगा उस पर वो रीजनिंग भी लगाएगा, तर्क शक्ति भी लगा रही है, ये सही है कि नहीं है, ये गलत है कि नहीं है, दोनों चीज सोचेगा वो, तो वो तर्क शक्ति भी करेगा। उसके अलावा बच्चा वो कल्पना का भी यूज करेगा, इमेजिनेशन का भी यूज करेगा कि यार वो चीज अगर हम ओरली कर रहे थे और ऐसा हो सकता है, वो ऐसी चीजें हुई होंगी, वो अपनी क्या करेगा, इमेजिनेशन जो पावर होती है, कल्पना शक्ति होती है, उसको भी क्या होगा बच्चा, वो यूज करेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 107 का जो है बच्चा वो होना चाहिए था ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी जो होगा वो होता है हमेशा। जब भी आप देखिएगा ओरली बात करते हो तो आप ये तो बिल्कुल मतलब
ये अगर हम क्वेश्चन अगर आंसर देना था ना, आप जब भी किसी से बात करते हो चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कुछ भी, आप ये सब चीजें अप्लाई करके देख सकते थे, है ना। वहां एग्जाम में बैठे बैठे आप ये सब चीजें सोच के बहुत आराम से विचार करके बहुत आराम से सोच के, मतलब आप जब भी आप किसी से ओरली बात करते हो, मौखिक बात करते हो, या कोई भी आप मौखिक उदाहरण देते हो, तो आप ये सब चीजें यूज करते हो, ये आप बहुत आराम से देख के कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच में एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया गया है। सिद्धांत, हस्तक्षेप, अनुसंधान और प्रदर्शन। तो अगर हम बात करें बच्चा, तो इसका जो होता आंसर वो होता रिसर्च, अनुसंधान, ठीक है। इसका जो आंसर होना चाहिए था वो क्या हो जाता बच्चा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है रिसर्च जो है वो क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। आपको बोला गया था 2 3/4 डिवाइड बाय 1 1/8, ये था आपका। आप इसको पहले इजीली सॉल्व करते तो ये होता 8 और 3 11, 11/4, और ये हो जाता बच्चा डिवाइड करते तो 8 और 1 9, 9/8, ये हो जाता। हमने देखा था या बताया भी है मैंने आपको कि जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये नंबर पलट जाते हैं, राइट। ये बस करना था। तो आप अगर देखते हैं तो ये कट जाता है 2 बार, तो ये कितना जाता बच्चा, ये आ जाता आपका 22/9, 22/9 हो जाता, राइट। मतलब क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए था, परफेक्ट आंसर होना चाहिए था इसका। 109 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी पेपर था बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे, ठीक है। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चा ये भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन था। क्या बोल रहा था आपको, आपको बोल रहा है 6 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारों से इतने, मतलब 2 सेंटीमीटर क्रॉस 3 सेंटीमीटर माप के कागज का टुकड़ा काटा गया है, बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल। बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्या करते हैं, ये जो पूरा कागज है, ये पूरा कागज जो है इसका आप क्या निकाल लेते बच्चा, क्षेत्रफल निकाल लेते। तो ये है क्या, ये है रेक्टेंगुलर शेप है ना। ये क्या है बच्चा, आयताकार शेप है, राइट। तो आयता होता है क्या होता है बच्चा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप क्या करते हैं, बाहर वाले का निकाल लेते क्षेत्रफल, उसमें से क्या करते हैं, ये अंदर वाला जो है ये भी क्या है, आयताकार क्षेत्रफल है ना, आयताकार क्षेत्र है। इसका एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते, तो बचे हुए का मिल जाता। तो आप सबसे पहले देखो L इंटू बी करते हैं तो बाहर वाले का मिल जाता, बाहर वाला कितना हो जाता, 5 इंटू 6 मतलब 30। इसमें से जो छोटा वाला हिस्सा बच रहा है ये भी क्या होगा, L इंटू बी होगा। तो यहाँ भी आप देखो तो ये छोटा वाला हिस्सा है, अगर आप देख लो यहाँ पे तो 3 इंटू 2 मतलब ये क्या हो गया, 6 हो गया राइट। तो बाहर वाले एरिया से, मतलब ये जो पूरा है, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया आ रहा है ना, ये पूरा 30 था और ये कितना था बच्चा, 6 था। तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जो ये बचा हुआ एरिया वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा बच्चा, ये 24। तो आंसर जो है आपका वो क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाता, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चा वो क्या होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाना चाहिए था, राइट। तो बहुत आराम से कर सकते थे, बेसिक से फॉर्मूले यूज हुए थे, है ना। L इंटू बी होता है, आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। आयत का क्षेत्रफल जो होता है बच्चा वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 111। आपको बोला था एक लड़का 20 मिनट में इतने, मतलब 20 मिनट में बोला गया बच्चा वो कितने लिख सकता है, वो 20 मिनट में लिख सकता है 960 शब्द टाइप कर सकता है, तो प्रति घंटा। बच्चा अगर घंटे में चेंज करना है मतलब क्या, 60 मिनट बनाना होगा। 60 मिनट मतलब कितने से इंटू किया, 3 से इंटू किया, तो आप क्या कर देते, इसको 3 से इंटू कर देते। 3 से इंटू कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चा, 3 से इंटू कर दो तो ये 0 हो गया, राइट। 6 तिया 18, 8 28, तो ये कितना जाता बच्चा, 2880 शब्द प्रति घंटा। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाता आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही आंसर हो जाता, ठीक है बच्चा, क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 112। बोल रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या
और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, ठीक है। तो बेलन का आयतन बच्चा ये रहा बेलन आपका, राइट, ये रहा बेलन, ये होती है इसकी हाइट, ये एच, ठीक है, और ये होती है रेडियस, राइट, आर। तो हमें पूछा गया था बेलन का आयतन बच्चा, तो हम क्या करते थे, ये जो एरिया है बेस का, इस बेस के एरिया को इस हाइट तक मेजर करना है। तो बच्चा बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और कहां तक जाना है, हाइट तक जाना है। तो वॉल्यूम जो है उसका आयतन जो है वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही आपका आंसर होना चाहिए था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा है ना, पाई आर स्क्वायर एच, वो क्या होगा, 112 नंबर का आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच। जिनने भी इसका आंसर लगाया बच्चा वो गलत लगाया, बी नहीं होगा, क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्या पूछा गया था बच्चा, पूछा गया था गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है। बच्चा अगर आप देखो तो आप सभी लोगों ने, यहां तक कि मैंने भी सांप सीढ़ी खेला हुआ है। वहां आप क्या करते थे, एक पासा होता था, उसको आप उछालते थे, नंबर आता था, फिर जहां भी आपके नंबर पे था आप उसके क्या करते थे, प्लस काउंटिंग करते थे, मतलब नंबर करते थे इतने। फिर अगर आपको सांप कोई डस लेता था तो आप नीचे आ जाते थे, फिर प्लस माइनस करते थे, राइट। तो वहां किस चीज का माप हो रहा था भाई, वहां पे संख्याओं का खेल हो रहा था ना। वहां आप क्या कर रहे थे, संख्याओं के हिसाब से चीजों को परफॉर्म कर रहे थे, नंबर्स के हिसाब से चीजों को परफॉर्म कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी जो होगा नंबर जो है संख्याओं, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछा गया था। चलो, हमें बोला गया था एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपए है, उसे 10% की हानि में बेचा जाता है। भाई 10% की हानि में बेचेगा तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य भाई इतना रुपए था, 10% की हानि में बेचा गया, मतलब 10% कम, 11 रुपए कम कर दोगे तो 99 रुपीज में बेचा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 99 रुपीज, वो क्या हो जाएगा आपके 114 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 115। बोले यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या। बच्चा आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्याओं का गुणनफल, उनके एलसीएम और एचसीएफ, उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट मतलब गुणनफल के बराबर होता है। ये सभी लोगों को पता है। हमें क्या बोला बच्चा, महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ और एलसीएम, ये था आपका 300, ये था 15, एक संख्या बोली गई थी 60, आपको दूसरी संख्या निकालनी थी, ठीक। तो आप सीधे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 6 पंजे 30, 15 पचे 75, तो इससे आ जाता बच्चा कितना, 75, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चा 75। 75 जो होगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके डन। चलिए बच्चा, फिर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 116 क्या पूछा गया था, भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। बच्चा मैंने आपको सिखाया और आपको नहीं भी पता तो ध्यान रखिए, परसेंट से अगर हम फ्रैक्शन में जाते हैं, भिन्न में जाते हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। और जब आप फ्रैक्शन से परसेंट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको यहां जाना था तो आप क्या कर देते, 3/16 इंटू 100 कर देते तो आपका आंसर आ जाता है सीधे सीधे। आप क्या 4 से काट देते, ये 4 से कट जाता, ठीक है, ओके। या इसको 4 से ना काट के और भी आप फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चा, 75/4। 75/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप देखो तो ये कितना जाएगा, यह जाएगा 18.75, ये आ गया आपका 75/4, ठीक। तो आप करोगे 4 एकम 4, फिर 4 अट्ठे 32, राइट। तो क्या आ जाएगा 18.75%, तो कितना हो जाएगा 18.75%, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 18.75%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चा, बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे, ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। चलो बच्चा ये आया, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं बच्चा, इनको क्या करना था, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत इजी होता है, मतलब सबसे पहले छोटा आएगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। बहुत से लोग क्या करते हैं बच्चा, पॉइंट पे नंबर निकालते हैं। बिल्कुल पॉइंट पे नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का आपको देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बच्चा कुछ नहीं करिए, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका क्रॉस में करो। इसका यहां मल्टीप्लिकेशन करते, इसका यहां करते, तो ये आ गया 4 दाम 36, ये आ गया बच्चा 14 तिया 42। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा कहलाया, ये ग्रेटर है, ठीक है। ये वाला नंबर क्या ग्रेटर है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करा लेते, इन दोनों को जब आप कंपेयर करा लेते तो यहां देखो 3/4 है और 5/11, तो ये हो जाता बच्चा 11 इंटू 3 33, और ये हो जाता 4 पंजे 20 20, है ना। ये कितना हो जाता है 4 पंजे 20 20। तो बच्चा देखो ये सबसे बड़ा नंबर था, ये सबसे बड़ा नंबर था, और ये क्या आना चाहिए, सबसे आखिरी में आना चाहिए, हाँ कि ना। तो आप देख लो क्या ये सबसे आखिरी में है, नहीं है, ये है, नहीं है। यहाँ दो ऑप्शन थे हमारे पास, राइट। अब दो ऑप्शन बचे, अब केवल क्या इन दोनों में कर लेते, तो ये हो जाता 99, हो जाता 70। तो कौन सा बच रहा है बच्चा, अगर आप देखो तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये वाला फिर बड़ा आ रहा है। तो ये कितना हो जाता बच्चा, ऑप्शन नंबर सी जो होता वो क्या होता हमारा परफेक्ट आंसर होता है ना। इन दोनों में कंपेयर करते तो ये 99 ये 70, तो ये वाला बड़ा है ना 99। ऐसे कैसे किया बच्चा, यहाँ देख लो, इन दोनों ये दो नंबर बचे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 11 नाम 99 आया, ये कितना आया 70 आया। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो 9/14 मतलब सबसे छोटा क्या कहलाया आपका, सबसे छोटा ये हुआ स्मॉलेस्ट, उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये हुआ और थर्ड नंबर पे ये होगा, राइट, ठीक है। यही चीजें होनी चाहिए थे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्ट आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या पूछा गया था बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर ये पूछा गया है 118, ठीक है। देखते हैं क्या पूछा है, बोल रहा दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, किस विधि से यह सिद्धांत को बनाया जा सकता है। तो अगर हम बोले बच्चा आगे इसमें बोला गया था आगमन विधि, प्रत्यक्ष उत्पत्ति, प्रतिवाद और उसके बाद प्रतिसकारात्मक, है ना। तो ये जो होता बच्चा ये प्रत्यक्ष उपपत्ति जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। मतलब क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डायरेक्ट प्रूफ जो होगा वो क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा वो क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119, क्या बोला गया था, निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चा, नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो अगर आप देखो संचार, बिल्कुल संचार आयाम है एक, है ना, ठीक है। आप देख भी होंगे जितने भी संचार के माध्यम या जो भी चीजें होती है वहां हम गणित का यूज करते हैं, गणित की शिक्षा लगती है। आप देखोगे सैटेलाइट लॉन्च होता है वहां भी क्या होता है, गणितीय कैलकुलेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा बोला है स्वरूप एवं कार्य पद्धति, ओके, ठीक है। वो तीसरा बोला है गणित के प्रति अरुचि, चौथा बोला गया है गणितीय तर्क शक्ति। बच्चा तर्क शक्ति भी होता है। अब अगर आप इन दो ऑप्शन में देखो तो बोल रहा है गणित के प्रति अरुचि, बच्चा ये तो हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है स्वरूप और कार्य पद्धति, स्वरूप और कार्य पद्धति, है ना। जो बच्चा अगर हम बात करें स्वरूप और कार्य पद्धति तो ये क्या होता है बच्चा, ये गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं होता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, क्या पूछा गया था लास्ट क्वेश्चन, आपको पूछा गया था क्वेश्चन कि रोहित को अनुभव होता है कि एक वर्ग, एक सम चतुर्भुज और आयत दोनों है, वह चिंतन के किस चरण पे। बच्चा अगर हम बात करें तो वो क्या बना रहा है, वो एक रिलेशन बना रहा होगा। अगर वो देख रहा है, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम, जब समझिएगा ना। हम उसको क्या हुआ, रोहित को अनुभव होता है क्या कि वर्ग, वर्ग बच्चा ये रहा वर्ग, ठीक है, और ये रहा समचतुर्भुज, ठीक है। क्या होता है दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है भाई, साइड तो सब बराबर होती है, साइड तो सब बराबर होती है, बस यहाँ आप देखोगे तो यहाँ एंगल 90 होता है और यहाँ 90 नहीं होता है, बस इतना सा अंतर है। बाकी सभी चीजें होती है, डायगोनल बड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक। तो वो क्या कर रहा है बच्चा, वो सोच क्या रहा है, वो अगर सोच रहा है चिंतन कर रहा है तो वो क्या देख रहा है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध स्थापित कर रहा होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर जो बी है
वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप जितना भी क्वेश्चन थे 30 के 30, आप में से काफी लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। मेरे हिसाब से इस 30 में से कम 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बहुत आराम से कर सकते थे। 28 मार्क्स आप नॉर्मल अगर स्टूडेंट भी हैं, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है तो 27 से 28 क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो आई होप बच्चा ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल अपने आप को देखिएगा, आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, बिल्कुल मैच करिएगा। ठीक है बच्चा, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, गुड डे।